नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां सर्किट हाउस में आग लगी है। आग पर काबू पाने में पुलिस जुटी हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो रांची से खबर, जहां सर्किट हाउस में आग लग गई। आग पर काबू पाने में पुलिस जुटी हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। अविनाश जुड़े हुए हैं, सहयोगी। अविनाश, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कितना वक्त लगेगा? सीओ साहब को बगल में खड़ा करो। चलो इधर। क्या जानकारी मिली? क्या हुआ? मुझे जानकारी मिली थी कि एक कमरे में रूम नंबर 215 में एसी के पास तार शॉर्ट कर रहा है। तो फिर केयर टेकर को मैंने तुरंत कहा, तो फायर एक्सटिंग्विशर से उसने आग बुझा दी। और मैंने कहा कि तुरंत लाइट आप लोग काट दो। और फिर मैंने तुरंत एडीएम साहब को फोन किया कि फायर टेंडर यहाँ तुरंत जल्दी से पहुंच जाए। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हो सकता है। बिल्डिंग के एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिसिटी के वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव, सभी को मैंने फोन किया। इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के भी एग्जीक्यूटिव को फोन किया और फिर मैं यहाँ तुरंत आ गया। तो मैंने सारे कमरों को खुलवाने के लिए इनको कहा। तो जितनी धुआं भरी हुई थी, जितने कमरे खुल पाए उतने खुले। तुरंत चेक हुए तो एक कमरे में आग लगी हुई थी। 112 नंबर कमरा है ये, इसमें आग लगी हुई थी। उसी दौरान पता लगा कि एक कमरे में गेस्ट भी हैं। तो हम लोगों ने फिर तुरंत उनको इन्फॉर्म किया। वो खिड़की के पास आ गए। उधर आग नहीं थी बाहर में, लेकिन कैंपस में धुआं भरा हुआ था। और नहीं, इसमें और कोई व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं थे इस रूम, मतलब गेस्ट के रूप में। तो आग लगने के पहले सारे लोग बाहर ही थे। 112 में कोई था कि नहीं सर? वो उसी रूम में थे जिसमें हम लोगों ने बाहर निकाला। वो सिंगल गेस्ट थे, उन्होंने शीशा तोड़ने का प्रयास किया था विंडो का, इसलिए। 112 में कोई था कि नहीं? नहीं, कोई गेस्ट नहीं था। कोई गेस्ट नहीं था। जब रूम खुलने लगे चेक होने के लिए, तब इसमें आग लगी हुई पाई गई। इसलिए कोई गेस्ट नहीं थे और किसी तरह की कोई हानि भी नहीं हुई है। जो क्षति हुई है बिल्डिंग में, उसका काम अब चेक करने के लिए पूरी टीम आ चुकी है यहाँ पे। आग से निपटने के लिए क्या कुछ है? फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए, उसी से शुरुआती आग। तो ये जानकारी दी जा रही थी कि किस तरीके से आग लगी और कोशिश लगातार की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। जो इलेक्ट्रिक है उसको भी काटा गया है एहतियात के तौर पर, और एक कमरे में ये आग लगी हुई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाहर धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है। और सर्किट हाउस की तस्वीर, जहां पर आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है सर्किट हाउस। और चलिए, अविनाश एक बार फिर से जुड़े हैं। अविनाश, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? वक्त कितना लगेगा? क्या जानकारी वहां से? नहीं, देखिए, आग पर काबू पा लिया गया और ये जो सामने आप कमरा देख रहे हैं, ये 112 नंबर कमरा है। और इसी में आग लगी थी। टीवी के पास जो सॉकेट था, सॉकेट के पास से ही शॉर्ट सर्किट की सूचना मिली थी। और इसके बाद जो आग की वजह से दूसरे कमरों में भी जो है वो पूरी तरह से धुआं भर चुका था। एक जो ऊपर का जो कमरा था, उस कमरे से जो वहां पहले से जो अतिथि आए हुए थे उनको निकाला गया। निकालने के दौरान शीशा तोड़ना पड़ा। वो शीशा तोड़कर बाहर निकले। उनके थोड़े इंजरी भी है, हल्की इंजरी हम कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद जिस कमरे को हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इसी कमरे में आग लगी थी। इस कमरे में कोई भी गेस्ट नहीं था। अभी जो हालात हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अभी पूरी तरह से आग पे काबू पा लिया गया है। हालांकि यहाँ खड़े होने के बाद अंदर जो आग की एक तपिश होती है, उस तपिश को मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर जो है उसकी गर्माहट है। और कुछ कमरों में जरूर थोड़ा बहुत धुआं भरा हुआ है। बाहर जो है वो दमकल की गाड़ी एक खड़ी हुई है। समय पर ये सारी चीजें हुई, जो जानकारी दी गई कि अब जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ से ही अंदर अगर आप दूसरे कमरों को भी देखने की कोशिश करें, यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा। अंदर जाना मना है, लेकिन अंदर जो ये कमरा है, जो खुला हुआ कमरा है, आप यहाँ से देखिए कि किस तरह से दूसरे कमरे में, जो हम कह रहे हैं कि दूसरे कमरे में भी पूरी तरह से धुआं भरा हुआ था। ये जो होटल है, माफ कीजिएगा, ये जो सर्किट हाउस है, इसमें जो काम किया हुआ है ये लकड़ी का है, वुडन का काम है। इसलिए बहुत तेजी से आग लगी और फैली भी।
जो धुआं है वो अंदर तक चला गया और अभी भी अंदर आप देखें कि किस तरह से धुआं पूरी तरह से भरा हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात, एक अच्छी सूचना ये जरूर है कि कहीं कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। समय पर इसकी सूचना मिली और समय पर सूचना मिलने के बाद जो हो सकता था त्वरित गति से वो जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। दमकल की गाड़ी बाहर खड़ी है, जो उनके अधिकारी थे वो खुद आकर अंदर जाने के बाद जितने भी कमरे हैं उनके जो बिजली के कनेक्शन थे उसको सबसे पहले काट दिया गया, क्योंकि जब मैंने कहा कि शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये जरूरी होता है कि आपको जो अलग अलग कमरे के जो कनेक्शन हैं उसको काट देने हैं, वो किया गया एहतियात के तौर पर। दूसरी बात, जितने कमरे थे उनको खुलवाने की कोशिश की गई कि जितने कमरे खुल सकते थे उनको खुलवाया गया, क्योंकि अंदर कोई अगर फंसा हो तो उनको निकाला जा सके। उसी दौरान जो मैंने कहा कि ये गेस्ट अंदर थे उनको किसी तरह बाहर निकाला गया, शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। अभी देखिए जो अंदर जो जा रहे हैं, दमकल के जो गाड़ी पर आए थे जो जवान है वो अंदर एक बार फिर से इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं थोड़ी सी भी आग की कहीं से कोई चिंगारी नहीं बची होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि ये पूरी तरह से होटल में आप देखें वुडन का काम हुआ है और वुडन के काम की वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ी सी भी आग की चिंगारी बची रह जाए तो इसकी एक संभावना बनती है कि आग फिर से धधक सकती है।